देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुदम ट्यूमर व दुर्दम ट्यूमर में क्या अंतर होता है। तो ट्यूमर क्या है, तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो उससे हम क्या कहने लगते हैं कि यह इस जगह पर ट्यूमर बन गया है। या एक शरीर की हमारी कोई कोशिकाएं वह अनियंत्रित रूप से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह नॉर्मल होती हैं, लेकिन एकदम से वह अनियंत्रित रूप से बहुत तेजी से विभाजित होने लगे तो वह क्या बना लेती हैं, उस जगह ट्यूमर का निर्माण करती हैं। तो अगर यह किसी एक अंग तक ही सीमित है तो उसे हम कहेंगे सुदम ट्यूमर, या विभिन्न अंगों तक अगर फैला हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे दुर्दम ट्यूमर। समझे कि नहीं। दूसरा पॉइंट लिखा है सुदम ट्यूमर में, इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, यानी कि सुदम जो ट्यूमर है वह धीमे धीमे फैलता है। वहीं दुर्दम ट्यूमर की बात करेंगे तो इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। दुर्दम ट्यूमर, यही ट्यूमर आगे जाकर कैंसर बन जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रक्त का कैंसर, और सुदम ट्यूमर जो होता है वह एक स्थान तक ही सीमित रहता है, जैसे कि गले का कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया, तो ट्यूमर ही आगे जाकर कैंसर बन जाता है, यह आपको पता होगा। तीसरा पॉइंट लिखा है सुदम ट्यूमर में, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, जैसे कि स्तन का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, जो कोशिकाएं वो आपस में कस के जुड़ी हुई होती हैं। कि इसमें कोशिकाएं कम जुड़ी होती हैं, जैसे कि रक्त का कैंसर है। रक्त की कैंसर में क्या होता है, जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वह अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं, और ऐसे में क्या हो जाता है, हमको रक्त का कैंसर हो जाता है। देखिए लास्ट मैंने वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिख रखी है कि असमान रूप से कोशिकाओं का विभाजन ट्यूमर को जन्म देता है, आगे चलकर यही ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट का, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।